दिल्ली के शराब घोटाले में पिछले 2.5 घंटे से सीबीआई मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। उधर आम आदमी पार्टी सड़क पर शक्ति प्रदर्शन कर रही है। बड़ा सवाल यही है कि शराब घोटाले में सिसोदिया के बाद अब अगला नंबर किसका? तो दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी का हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। सीबीआई हेडक्वार्टर के अंदर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से लगातार पूछताछ हो रही है और हेडक्वार्टर के बाहर कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं। सीबीआई दफ्तर के बाहर बवाल कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, उन्हें बस में बिठाकर ले जाया गया। शराब घोटाले में पिछले 2.5 घंटे से सिसोदिया से पूछताछ हो रही है। सीबीआई की पूछताछ के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने हल्ला बोल दिया है और आरोप लगाया है कि मोदी ये सारी कार्रवाई केजरीवाल से डर कर करा रहे हैं। पेशी के लिए सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचने से पहले मनीष सिसोदिया ने अपने समर्थकों के साथ रोड शो किया। एक तरह से शक्ति प्रदर्शन के रूप में इसे देखा जा रहा था। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि में वो पहुंचे, उन्हें नमन किया। पूरे रोड शो के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद कार्यकर्ता सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे और वहां भी हंगामा किया। हंगामे की अगुवाई सांसद संजय सिंह कर रहे थे। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, देश लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी अडानी भाई भाई, 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 देश बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, मलाई खाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी जी तुम सामने आओ, सामने आओ। तो आपने देखा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता किस तरीके से हंगामा कर रहे हैं सीबीआई की इस पूछताछ के खिलाफ। वहीं सीबीआई हेडक्वार्टर में जाने से पहले मनीष सिसोदिया ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला और खुद की तुलना भगत सिंह से कर दी। झूठे आरोपों में मुझको गिरफ्तार करेंगे, मैं जेल जाने से नहीं डरता। ये झूठे आरोपों में तरह तरह के झूठे आरोप के आज मुझे जेल में डालेंगे, मैं जेल जाने से नहीं डरता। हम लोग भगत सिंह के अनुयायी हैं। सरदार भगत सिंह जी देश के लिए फांसी पर चढ़ गए थे। इनके झूठे आरोपों के चक्कर में एक आध बार जेल जाना तो छोटी सी बात है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए दोबारा इसलिए बुलाया गया है क्योंकि सीबीआई को कुछ नए सबूत मिले हैं। अब उन सबूतों के आधार पर सवाल जवाब होंगे। सीबीआई के सामने गवाहों ने जो बयान दिए हैं उनको लेकर भी पूछताछ करनी है। लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि फर्जी केस में फंसाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी ने क्या पलटवार किया है, सुनिए। आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल रहे हो, रोज छापे मारते हो। 14 घंटे सीबीआई के छापे हुए, कुछ नहीं निकला। गांव पे छापा हुआ, कुछ नहीं निकला। बैंक का लॉकर चेक किया, कुछ नहीं निकला। इतने दिन से जांच चल रही है, कुछ नहीं मिला। तो क्या इसका मतलब साफ है कि आप दुर्भावना और द्वेष के कारण, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण आप घबरा के इस तरह की कायरतापूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार में हिम्मत नहीं है वो अडानी का नाम ले सकें या कार्रवाई कर सकें। अपने मित्र को वो अनाप शनाप सारे संसाधन आकाश से लेकर पाताल तक दे के भ्रष्टाचार की छूट देते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं करते। और एक ईमानदार शिक्षा मंत्री जो दिल्ली के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं उन पे कार्रवाई करते हैं। जब से ये एक्साइज घोटाला, शराब घोटाला आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया ने किया है, तब से हमने देखा है हर विषय पे आम आदमी पार्टी ने बात किया है। बस जो मेन विषय एक्साइज पॉलिसी का है
कि आपने अपने मित्रों का 144 करोड़ रुपया क्यों माफ किया, आपने ये एक्साइज पॉलिसी इतना अच्छा था तो इसे वापस क्यों लेना पड़ा, कार्टेलाइजेशन आपने अलाउ क्यों किया। इन प्रश्नों का कोई उत्तर मनीष सिसोदिया जी ने या आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया है। और आज जिस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है, कभी भारतीय जनता पार्टी को गाली देना, कभी हमारी नेताओं के खिलाफ कहना, एक बात तो स्पष्ट है कि सच्चाई को छुपाने की होड़ में आम आदमी पार्टी इस पूरे जश्न भ्रष्टाचार में लगी हुई है और एक इवेंट मैनेजमेंट के रूप में काम कर रही है। प्रश्नों का उत्तर उन्हें सीबीआई के पास देना चाहिए, इवेंट मैनेजमेंट से कुछ नहीं होता। सिसोदिया के समर्थन में पूरी आम आदमी पार्टी फुल एक्शन में है, टारगेट पर बीजेपी है। केजरीवाल ने कहा कि कायर लोग सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग इस्तेमाल करते हैं, ईडी और सीबीआई और ये सारी एजेंसीज का इस्तेमाल कौन करता है? कायर लोग करते हैं। करने दीजिए उनको, उन्हें हमसे डर लगता है तभी तो करते हैं। आपके घर ईडी नहीं आई, आपके घर सीबीआई नहीं आई, इनके घर आती है, मेरे घर आती है। परसों ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता देख रही है। अंत पंत में सच्चाई की जीत होती है, झूठ झूठ होता है, सच्चाई की जीत होती है। और हमारे 3 सहयोगी गौनिका अरोड़ा, भास्कर मिश्रा, अतुल भाटिया इस खबर पर हर अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं सीबीआई दफ्तर से। सबसे पहले भास्कर मिश्रा का रुख कर लेते हैं। भास्कर, जहां एक तरफ मनीष सिसोदिया से पूछताछ हो रही है, कुछ नए सबूत मिले हैं, अब उनके आधार पर सवाल जवाब हो रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी सीधे सीधे आरोप प्रधानमंत्री और बीजेपी पर लगा रही है और साथ ही सीबीआई और जो दूसरी सरकारी मशीनरी है उनके दुरुपयोग की बात भी कह रही है। और देखिए ज्योत्सना, भारतीय जनता पार्टी का इस मामले में एक चीज़ तो मानना होगा कि वो लोग ये बात सही कह रहे हैं, जब से एक्साइज पॉलिसी का सवाल उठा है आज तक किसी भी सवाल का, इससे जुड़े हुए किसी भी सवाल का ठोस जवाब नहीं दिया गया है। सीधे सीधे तौर पे ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी दुर्भावनावश, और अब तो एक लाइन और आगे जाते हुए आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि पूरे देश में आम आदमी पार्टी ही विकल्प हो सकती है भारतीय जनता पार्टी का, और इस डर से ये कार्रवाई की जा रही है। जबकि सच्चाई ये है कि जब से ये घोटाला सामने आया है या कथित घोटाला सामने आया है, ये सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, क्यों नियमों की अनदेखी की गई, क्यों कुछ जो शराब कारोबारी हैं उनको फायदा पहुंचाया गया, इसका कोई कैटेगरिकल अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। सच्चाई ये है कि इस तरह की जब कभी भी पूछताछ होती है तो आम आदमी पार्टी के पास एक मौका होता है ये दिखाने के लिए कि पूरी पार्टी एक साथ है, मनीष सिसोदिया के साथ है। और आज भी वही हुआ। राजघाट पे तमाम सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे, हाथ में मनीष सिसोदिया का बैनर लगा हुआ था उनके, और ऐसे तमाम कार्यकर्ता लगातार मनीष सिसोदिया का नारे लगा रहे थे और साथ में ये कह रहे थे कि देश के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री के ऊपर में ये कार्रवाई की जा रही है। जबकि ये एक सच्चाई है कि इस मामले में आज तक कैटेगरिकली जवाब नहीं मिला है, और निश्चित रूप से ये जवाब मनीष सिसोदिया को तो जरूर सीबीआई के दफ्तर में देना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए यही वो तमाम आरोप है जो बीजेपी की तरफ से अब आम आदमी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन गोनिका, जिस तरीके से इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है, आज से नहीं 2 दिन पहले से अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि रविवार को गिरफ्तारी हो जाएगी मनीष सिसोदिया की, तो कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स करने की भी कोशिश अब आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। देखिए, बिल्कुल प्रेशर पॉलिटिक्स सिर्फ आज नहीं बल्कि इससे पहले भी कोशिश की जा रही है। पिछले हफ्ते भी जब पेश होना था तब भी ये कहा गया था कि अरेस्ट किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री है, वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि अरेस्ट कर लिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के अब किसी भी नेता से हमने बात की तो उनका भी यही कहना है कि अरेस्टिंग होगी। अरेस्टिंग को लेकर लगातार एक प्रेशर भी क्रिएट किया जा रहा है कि सीबीआई अरेस्ट ना करे, ताकि बाद में उनको ये कहने का मौका ना मिले कि इनकी कही हुई बात सच हो गई। हालांकि सीबीआई अपने तरीके से काम करेगी, सीबीआई के पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो उसके आधार पर ही पूछताछ करेगी, और अगर जरूरी लगेगा तो अरेस्टिंग भी कर ली जाएगी। हालांकि आम आदमी पार्टी के जितने नेताओं से हम बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि 7-8 महीने अगर जेल में रहेंगे तो वो उसको एक तरीके से भगत सिंह जिस तरीके से जेल में रहे वो उस तरह उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया को भगत सिंह करार दिया जा रहा है। 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, पूछताछ चल रही है, हर तरह की डॉक्यूमेंट्स उनके सामने रखे जाएंगे मनीष सिसोदिया के सामने। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एविडेंस को उनके सामने रखा जाएगा। उसी के आधार पर, तो फैक्ट्स के आधार पर यह पूछताछ हो रही है। जो आरोप लग रहे हैं वो शराब नीति को लेकर है। हमने भी आम आदमी पार्टी के नेताओं से बात
बात की, उनसे पूछा कि जो शराब नीति आप लाए थे, जिसको लेकर ये पूरी बातचीत चल रही है, उसको आपने वापस क्यों ले लिया। लेकिन वो बात कर देते हैं मनीष सिसोदिया की शिक्षा को लेकर कि मनीष सिसोदिया ने शिक्षा की नीति को लेकर कितना अच्छा काम किया है, बच्चों के लिए वो काम कर रहे हैं। तो एक सीधा सीधा जवाब जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं दिया जाता है। हालांकि और अब लगभग 11:30 बजे पूछताछ शुरू हुई थी, 2.5 घंटे का वक्त बीत चुका है। अब देखना यह है कि कितनी लंबी पूछताछ चलेगी। पिछली बार जब पूछताछ हुई थी तो 9 घंटे से ऊपर का वक्त बीता था। वहीं शराब घोटाला मामले में सिसोदिया और दूसरे आरोपियों पर कई संगीन इल्जाम हैं। एक बड़ा आरोप यह भी है कि सिसोदिया ने सबूत मिटाने के लिए कई बार अपना फोन बदला, कई बार मोबाइल फोन का सिम कार्ड बदला। अब तक कई गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी हैं। लाइसेंस के आवंटन में रोल पाए जाने पर सिसोदिया के करीबी विजय नायर को गिरफ्तार किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में समीर महेंद्रू अरेस्ट हो चुके हैं। तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी कविता के पूर्व ऑडिटर बुच्ची बाबू को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। अब सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वो अपनी तुलना भगत सिंह से इस दौरान कर रहे हैं। बीजेपी ने इस तुलना पर सवाल खड़े किए हैं। भगत सिंह और राजगुरु जैसे देश के लिए, देश के रास्ते पर चलने से नहीं डरते, कर्म के रास्ते पर चलने से। वैसे हम लोग भी डरने वाले नहीं, पूरा विश्वास है। देखिए सब कुछ हो क्यों रहा है, इसकी पूरी कवायद को समझिए, इसकी पीछे की कहानी को समझिए आप। भारतीय जनता पार्टी को किसी से डर नहीं लगता सिवाय आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी से। दिल्ली के बाद, पंजाब के बाद, गुजरात में सेध लगाने के बाद इनको मालूम है कि पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई काल बनेगा तो वो आम आदमी पार्टी ही बनेगी और कोई नहीं है। और इस डर की वजह से ये सारे फर्जी केसेस, अभी तो और केस होंगे देखिएगा। रिश्वतखोरी, कमीशनखोरी, चोरी, ये आरोप है मनीष सिसोदिया के ऊपर और इसके लगभग सारे गवाह पकड़े जा चुके हैं। पैसों का ट्रांजैक्शन पकड़ा जा चुका है और मनीष सिसोदिया और केजरीवाल इस चोरी और भ्रष्टाचार की तुलना भगत सिंह से कर रहे हैं। भगत सिंह क्या शराब की दलाली में जेल में गए थे? भगत सिंह क्या रिश्वतखोरी में जेल में गए थे? कमीशनखोरी में जेल में गए थे? अपने अपराधों और पापों की तुलना भगत सिंह से करना बंद कर दीजिए। स्वाधीनता संग्राम के सेनानी देश की आजादी के लिए जेल में गए थे और आप चोरी, रिश्वतखोरी, कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार, नशे का कारोबार, इन चीजों के दोषी हैं। अतुल, इस मामले पर जहां एक तरफ सियासत हो रही है, एक दूसरे पर वार पलटवार किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पिछले 2.5 घंटे से सीबीआई दफ्तर में पूछताछ जारी है। क्या आधार है आज पूछताछ का? क्या संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं आज मनीष सिसोदिया से? किन गवाहों को लेकर आज ये पूछताछ हो रही है? देखिए, मेन जो 3 पॉइंट्स जो है वो सीबीआई अधिकारियों के पास है, जिसका जवाब मनीष फ्रीडम ऐप से सीख कर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। सिसोदिया डिप्टी सीएम को देना है। पहला सवाल ये कि जब एक्साइज पॉलिसी बनाई गई तो आखिर जब ये पॉलिसी बनी एक्साइज पॉलिसी तो उससे पहले ही ये बड़ी शराब कंपनियों को लीक कैसे कर दी गई? सबसे खास बात यह है कि ईडी और सीबीआई दोनों के पास ही इसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री और इसकी डिजिटल एविडेंस है, जो जिसको वो मनीष सिसोदिया से जिसका आमना सामना करा रही है। वो दिखा रही है कि कैसे ये जो पूरी एक्साइज पॉलिसी है वो कैसे शराब कंपनियों को लीक कर दी गई। सबसे बड़ा नाम इस पूरे घोटाले के अंदर जो जांच एजेंसियों की सबसे बड़े रडार पर है, गिरफ्तार किया जा चुका है, विजय नायर। विजय नायर कौन है? जो मनीष सिसोदिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी है और वो रह कहा रहा था, जो सिविल लाइंस के अंदर जो कैलाश गहलोत है, जो कि परिवहन मंत्री है दिल्ली सरकार में, उनके सरकारी आवास में रह रहा था। और आरोप ईडी की चार्जशीट के अंदर यह है कि 100 करोड़ रुपया जो रिश्वत में है, जो साउथ ग्रुप ने दिया, वो 100 करोड़ रुपया जो है वो विजय नायर के पास पहुंचा। और उस समय आबकारी मंत्री कौन थे? मनीष सिसोदिया। तो क्या मनीष सिसोदिया को इसकी जानकारी नहीं थी कि ये 100 करोड़ रुपया आया और 30 करोड़ रुपया इसमें से गोवा जो चुनाव है उसके अंदर भास्कर गोनिका, लगातार इस खबर पर हम आपसे आगे अपडेट लेते रहेंगे, बने रहिए आप। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।